नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टैली के संबंध में वीडियो को देखा तथा समझा। इसी सीरीज़ में हम कुछ और नए वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसी में जो सबसे ज़्यादा आप चाहते हो जो टैक्सेशन है वो अच्छी तरीके से सिखाया जाए, तो इसी संबंध में हमारा एक अन्य वीडियो है, ट्रीटमेंट ऑफ TCS इन Tally.ERP9। तो क्या रिकॉर्ड हम Tally.ERP में रखेंगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के संबंध में, वो इस वीडियो में हम समझाएंगे। पहले समझिए कि TCS है क्या। TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यह बिल्कुल ही TDS का उल्टा है। इसमें क्या है कि यह सेलर की ड्यूटी है जो पेमेंट प्राप्त करता है प्रोडक्ट को सेल करके, ना कि जिसने पेमेंट दी। तो यह उसकी ड्यूटी है कि जब भी वह अपने सेल के प्रोडक्ट्स की पेमेंट प्राप्त करता है तो वो इस संबंध में जो है टैक्स कलेक्ट करे एट सोर्स से अल्कोहल जो है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है उसका, टेंडू लीव्स हैं, टिम्बर ऑब्टेन किया। इसके अलावा टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अंडर ए फॉरेस्ट लीज, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेंडू लीव्स, स्क्रैप, पार्किंग लॉट्स, टोल प्लाजा एंड माइनिंग एंड क्वारिंग। तो इसके क्या रेट है? जो भी नेचर ऑफ परचेज है, अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो उसका 1%। कितने दुख की बात है कि जहां शराब के ऊपर बंदी लगनी चाहिए थी, बैन लगना चाहिए था, वहां गवर्नमेंट इसका टैक्स वसूल कर रही है, जो कि गलत है। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर ए फॉरेस्ट लीज, वैसे भी दरख्त कम है और काटो। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज, ये नेचर ऑफ परचेज से है। तो यह सेलर की ड्यूटी हो गई कि इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को जमा कराए। अब है सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। द पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206C is required to issue a certificate of collection of tax at source in the form number 27D to buyer। इसका मतलब जो खरीदता है तो उसको लगेगा। From whom to tax is collected। If more than one certificate is required to be furnished to a buyer for a period 30th September or 31st March in a financial year। तो एक तो 30 सितंबर है और दूसरा 31 मार्च है। फॉर्म इसका है साइड डी। अब Tally.ERP
TDOTIP में हम क्या क्या कर सकते हैं। जो TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स से संबंधित है, बायर से पेमेंट प्राप्त हुई उसके ऊपर एक टैक्स लगा जिसे TCS कहा गया। सिंपल एंड इजी टू यूज, मेंटेन TCS रिकॉर्ड। हम टैली में TCS से संबंधित सभी रिकॉर्ड रख सकते हैं। लोअर नो कलेक्शन ऑफ TCS एंड एग्जम्पशन लिमिट, इसका भी हम प्रोविजन tally.eip में रख सकते हैं। कितना सरचार्ज लगेगा उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। TCS हेल्पर फैसिलिटी टू पे TCS, इसमें TCS हेल्पर फैसिलिटी भी दी गई है। हम जो TCS का चालान है वो सीधे ही tally.eip से प्रिंट कर सकते हैं। जनरेट TCS रिटर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम tally.eip 9 एंड फाइल, इसकी ई फाइलिंग होती है तो उसकी रिटर्न है हम tally.eip 9 से प्राप्त कर सकते हैं। तथा ETTS फाइलिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन tally.eip 9, तो TCS की फैसिलिटी tally.eip 9 में हम सीखेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं जैसे फॉर्म 27 ETCS फाइलिंग एंड फॉर्म 27, वो इससे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा TCS रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, TCS डिस्प्ले रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तथा कानूनी जो मास्टर्स हैं, कलेक्टेड टाइप, TCS नेचर ऑफ गुड्स, वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी MIS रिपोर्ट्स जैसे TCS पेएबल कितना है, TCS लेजर आउटस्टैंडिंग कितना है, वो इस tally.eip से जान सकते हैं, जो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाया जाएगा। धन्यवाद।